एफ सुन मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। तुम फालतू में मेरे पीछे पीछे यहाँ चले आए, मुझे इतना बुरा लग रहा है यार। अरे अब बस भी करो यार। अब तुम बाबा को फार्म का कैसे बताओगी? वो बेचारे तो गम से आधे हो जाएंगे। परवीन साहिबा वैसे भी उस फार्म का आखिर करेंगी क्या? सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रही हैं वो। बहुत हैरान हूँ, बहुत ज्यादा। अरे वो बोल क्या रही थी मुझसे? कहती है कि उस फार्म के लिए हम कर्जदार हैं उनके, और हमें ही नहीं मालूम। मगर सही है वो कहती है कि वो फार्म उनका है, तो हम और क्या कर सकते हैं फिर, है ना? जाके खुद ही संभालें। एफसुन बस करो यार। मुझे तकलीफ किस बात की हुई ये जानती हो तुम? मुझे लगा वो माफी मांगेंगी मुझसे, मुझे छोड़ देने के लिए। बचपन में मुझे माँ के प्यार से महरूम करने के लिए माफी मांगेंगी, लेकिन आखिर हुआ क्या? वो तो मुझे हायर करना चाह रही है। मुझे लगा कि शायद वो बदल गई होंगी, लेकिन वो तो आज भी उतनी खुदगर्ज की खुदगर्ज है। वो बिजनेस वुमेन है, बात मनवाना अच्छी तरह जानती है। वैसे ही ऑफर मुझे बुरी नहीं लगती। मैं ही पागल की जो उस औरत से उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी। क्या सोची थी कि वो बदल जाएंगी? वो मुझसे कारोबार करवाना चाहती है, तो उन्हें कारोबार करके दिखाऊंगी मैं। सबसे पहले तो तुम अपने जज्बात को साइड में रखकर बात करो। इतना बड़ा फार्म है, फसलें हैं, घोड़े हैं। अरे सिर्फ 3 महीने ही तो काम करना है और फिर वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, एहसान भी उतर जाएगा और उनसे मेरी जान भी छूट जाएगी। मैं होती तो कबूल कर लेती। तुम तो रहने दो मानूर। मैं जानती हूँ कि इस्तांबुल आने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगी। बस 3 महीने चाहिए, फिर फार्म हमारा हो जाएगा। ठीक कहती हो, दिमाग से सोचते हैं। हाँ ठीक है, डन करते हैं। परवीन साहबा को बोलते हैं कि हमें ये कबूल है। क्या हम इस्तांबुल में रहेंगे? क्या कर रही हो आहिस्ता बोलो, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो फिर अब से बॉस होंगी मैं। सबसे पहले तो उस ड्राइवर को फारिग करूंगी। हाँ। क्या बात है, ये इस्तांबुल में आ गई हूँ। अब तुम जाकर किसी और की चापलूसी करोगे। मैं जानती थी तुम आओगी। इजाजत हो तो बात कर लूं अपनी बेटी से। मैं आपकी पेशकश कबूल करती हूँ। खुशी हुई। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये आपके लिए नहीं है, अपने बाबा के लिए कर रही हूँ। आपसे भी जान छूट जाएगी। ठीक है। लोग जानते हैं हमारे रिश्ते के बारे में? नहीं तो बस आमिर और मेरा पार्टनर काया जानता है। अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है, और किसी को पता लगना भी नहीं चाहिए। आज के बाद आप ना यहाँ आएंगी और ना मेरे कामों में टांग अड़ाएंगी, और ये लिख कर देंगी कि 3 महीने बाद वो फार्म हमारा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बदले में तुम मेरे मरीज कहीं और नहीं जाने दोगी। मगर मैं प्लास्टिक सर्जन नहीं हूँ। हो तो सही, अब चाहे कबूल करो ना करो, मैं जानती हूँ। बड़ी नजर रखी हुई है आपने तो। फिर तो ये भी जानती होंगी कि मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। अमेरिका से तुमने बेहतरीन सर्जन का अवार्ड भी रिसीव किया मैं है। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे आऊंगी, वरना ये सौदा खत्म समझे। फैसला आपका है। नो प्रॉब्लम, डर्मेटोलॉजिस्ट ही सही, मान लिया। वैसे सर्जरी क्यों छोड़ी तुमने? आपको क्यों बताऊंगी मैं? अमेरिका और सर्जरी वाली बात को आप भूल जाएं तो बेहतर है। लोगों को पता चल गया कि ये डॉक्टर गांव से आई है तो बहुत मजाक बनेगा तुम्हारा। आपको लगता है किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा मजाक उड़ाए? चलो क्लिनिक देखना चाहोगी क्या? मैंने अपने पार्टनर काया के साथ 19 इयर्स पहले एक क्लिनिक बनाई थी। सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था और बहुत मेहनत की, और हम आज भी पार्टनर्स हैं। वो दूसरी जगह संभालता है, उसका यहाँ इतना आना जाना नहीं है। दूसरा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो नहीं, लेकिन हम इसी नाम से उस जगह कॉस्मेटिक्स बनाते हैं जो पूरी दुनिया में बिकती है। वाह, क्या बात है। काया कॉस्मेटिक्स को देखता है। उस तरफ एंट्रेंस है और उसके साथ ही वेटिंग एरिया है। देखो। चलो अब हम नीचे चलते हैं।
ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और इधर सारे डॉक्टर्स का ऑफिस है और वो वहाँ सामने कैफेटेरिया है। इस तरफ एक और फ्लोर है।